चर्चा करते हैं जरा रेडान गैस के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है आपके पेपर में। देखिए, अगर हम बात करें कि हमारे वायुमंडल में सबसे भारी गैस कौन सी है, तो आंसर होता है रेडान। याद रखिएगा कि हमारे वायुमंडल में सबसे भारी गैस, याद रखेंगे हमारे वायुमंडल में सबसे भारी अगर कोई गैस है, सबसे भारी गैस का नाम बताइए, तो क्या कहेंगे? सब बोलेंगे सबसे भारी गैस है रेडान। इंपॉर्टेंट क्यों है, चर्चा में क्यों है, समझेंगे। जो यह रेडान गैस है हमारे वायुमंडल में नहीं होती है, ना के बराबर होती है, बहुत नगण्य होती है, बहुत ही अल्प मात्रा में, ना के बराबर होती है। जो भी रेडान गैस है हमारे वायुमंडल में ना के बराबर होती है, नगण्य होती है। परंतु जैसे ही भूकंप आता है, तो भूकंप आने की वजह से यह रेडान गैस की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाती है। भूकंप आने की वजह से रेडान गैस की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाती है। तो पूछा जाता है कि भूकंप आने पर कौन सी गैस निकलती है? भूकंप आने पर कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती है? तो भूकंप आने पर बच्चों याद रखेंगे रेडान गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? रेडान गैस निकलती है। अब चर्चा में है कि बातें हैं, इंपॉर्टेंट है कि रेडान गैस निकलती क्यों है भूकंप आने पर। तो दो तीन बातें समझिएगा। जो यह रेडान गैस है, यह धरती में जो मिट्टी होती है, इन मिट्टी के जान से मान लेते हैं यह सबसे ऊपर की धरती है, इसी पर मान लेते हैं, इसी पर मानव लोग रहते हैं, घर द्वार इसी पर रहता है। तो धरती पर यह मिट्टी की परतों में यह रेडान गैस होता है। मिट्टी की परतों में यह रेडान गैस होता है, और जैसे इसमें भूकंप आता है यह परतें टूटने फूटने लगती हैं। तो रेडान गैस कहां हो जाता है? बाहर हो जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि जरा बताइए हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस एकदम ना के बराबर है, परंतु भूकंप आने पर वह निकल जाती है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो कहेंगे जी कौन सी गैस है? रेडान। सबसे भारी गैस है, वायुमंडल में ना के बराबर होती है, भूकंप आता है तो भूकंप आने पर कौन सी गैस निकलती है? रेडान गैस निकलती है। इसीलिए रेडान गैस को हम कहते हैं भूकंपीय गैस। क्या कहते हैं? भूकंपीय गैस। रेडान गैस को हम क्या कहते हैं बच्चों? भूकंपीय गैस कहते हैं। दूसरी बात क्या है कि प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि कौन सी गैस है जो मिट्टी की परतों में दबी रहती है? मिट्टी के परतों में यह क्या होती है? दबी रहती है। मिट्टी की परतों में दबी रहती है, उस गैस का नाम क्या है? रेडान गैस। क्लियर है? समझ आ रहा होगा। दूसरी बातें इंपॉर्टेंट क्या है समझने का प्रयास करेंगे, है ना। कई बार भूकंप से क्वेश्चन आ जाता है, तो पूछा जाता है भूकंप, है ना, भूकंप आने का पता किससे लगाया जाता है? तो सिस्मोग्राफ से। किससे? सिस्मोग्राफ से, है ना। यह पूछा जाता है भूकंप मापी यंत्र बताइए जो भूकंप को मापता है। तो बोलेंगे सिस्मोग्राफ। क्या बताएंगे? सिस्मोग्राफ। भूकंप को जो मापता है उसका नाम है सिस्मोग्राफ। लेकिन अगर पूछे भूकंप की तीव्रता मतलब कितना तेज भूकंप आया, भूकंप की तीव्रता कौन मापता है? तो रिएक्टर पैमाना। कौन मापता है? रिएक्टर स्केल या रिएक्टर पैमाना। याद रखेंगे। लेकिन भूकंप को मापता कौन है? तो सिस्मोग्राफ। कौन मापता है जी? सिस्मोग्राफ। कौन मापता है? सिस्मोग्राफ। सही से लिख लीजिएगा। ध्यान से सुनेंगे दोनों बातों को। अगर सीधे पूछे कि भूकंप को मापता कौन है या भूकंप मापी यंत्र कौन है, तो सिस्मोग्राफ बताएंगे। लेकिन कितना तेज भूकंप आया, भूकंप की तीव्रता कितनी थी, तो कौन बताता है? रिएक्टर स्केल बताता है। और यहाँ पर रेडान को क्यों हम भूकंपीय गैस कहते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थैंक यू।